कहानी का नाम तीसरी मंजिल का कमरा। कविता को शहर के बीचों बीच एक सरकारी स्कूल में नौकरी मिली थी। स्कूल पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। बड़ी बड़ी दीवारें, लंबा गलियारा और सबसे ऊपर थी तीसरी मंजिल। लेकिन अजीब बात ये थी कि तीसरी मंजिल को हमेशा बंद रखा जाता था। न कोई जाता, न वहां से कोई आता। कभी कभी ऊपर से खिड़की के शीशों में हल्की हलचल दिखती, जैसे कोई देख रहा हो। एक दिन कविता ने अपनी सहयोगी अनीता से पूछ लिया, ऊपर क्या है? अनीता का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने बस इतना कहा, वो हिस्सा बंद है और बंद ही रहना चाहिए। पर कविता जिज्ञासु थी। एक दोपहर लंच ब्रेक में वो अकेली ऊपर चली गई। तीसरी मंजिल तक पहुंचने वाली सीढ़ियां जालों से भरी थीं। वहां घुप्पा अंधेरा था, लेकिन किसी ने जैसे उस अंधेरे में सांसें ली हों, वैसी एक अजीब सी आहट थी। उसे एक कमरा मिला, दरवाजा आधा खुला था। अंदर गई तो देखा, कमरा काफी बड़ा था। दीवारों पर पुराने छात्रों की तस्वीरें थीं, पर हर तस्वीर पर किसी ने काले रंग से चेहरों को मिटा दिया था। तभी कमरे के एक कोने से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? कविता ने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो डर गई, बाहर भागी। लेकिन जब सीढ़ियों तक पहुंची तो वहां दरवाजा बंद था और दरवाजे पर लिखा था, अब वापस नहीं जा पाओगी। तभी उसे पीछे से ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, एक लड़की 15-16 साल की, स्कूल यूनिफॉर्म में, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरा रोल नंबर काट दिया था, मैं परीक्षा नहीं दे सकी, अब तुम मेरी जगह लोगी। कविता की चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अगले दिन स्कूल खुला, कविता नहीं आई। कई दिन बीत गए। प्रिंसिपल ने सोचा शायद उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन तीसरी मंजिल के उस कमरे में अब एक नई तस्वीर टंगी थी, एक महिला की, ठीक वैसी जैसी कविता दिखती थी। और उसके नीचे लिखा था, रोल नंबर 43, मिस कविता वर्मा। अब जो भी तीसरी मंजिल की ओर देखता है, उसे खिड़की से एक महिला झांकती दिखती है, मुस्कुराते हुए, जैसे किसी को बुला रही हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।